समावेशी शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर? बहुत बड़ा अंतर है। प्रगतिशील मतलब प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब है कि वो सब कुछ हम इंट्रोड्यूस करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे, जिसमें स्टूडेंट सेंटर्ड फैसिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लर्निंग, परमानेंट लर्निंग आउटकम कंपलसरी हो। इंक्लूसिव में क्या है, हम इन्वॉल्व सबको करेंगे, भले हमें स्लो चलना पड़े, भले हमें ट्रेडिशनल इक्विपमेंट यूज करने पड़े, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा जो है ये है क्या, हम इसको समझेंगे। समावेशी शिक्षा और आरटीई एक्ट 2009, इन दो पर हम आज चर्चा करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत जैसे देश में जहां पर जाति के आधार पर या रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर या लिंग के आधार पर या आपके भेष पहनावे के आधार पर जब आपके साथ भेदभाव हो, ऐसी स्थिति में हम कैसे सबको एक जगह जैसे सीखना चाहते हैं वैसे सिखाने की प्रक्रिया को कैसे लागू कर पाए। क्योंकि समाज में यह देखा गया है कि जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है। अब इतना ज्यादा जब डाइवर्सिटी है कंट्री में और डिस्क्रिमिनेशन है, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि सारे बच्चों को एक छत के नीचे कैसे लाया जाए। ये बहुत बड़ी मुश्किल है। अब मैं आपको बताऊं, क्या स्पेन एक जगह है, कंट्री है वर्ल्ड में, स्पेन, नाम सुना है क्या आप? स्पेन में एक बड़ा फेमस खेल भी होता है, लाल कपड़े पहनते हैं और सांड के साथ बुल फाइटिंग वगैरह कुछ ऐसा। तो स्पेन की जगह है सलमानका, सलमानका एक सिटी है, सलमान खान ही सलमान का। स्पेन की जगह है सलमानका। यहां पर एक सम्मेलन हुआ। कौन सा? शिक्षा सम्मेलन। एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, शिक्षा सम्मेलन होता है स्पेन के सलमानका पर। ये सम्मेलन में करीब 110 कंट्री नॉमिनेटेड, 150 से ज्यादा कंट्री थे, लेकिन पार्टिसिपेट 110 कंट्रीज ने लगभग किया। और ये सम्मेलन करीब, अगर हम बहुत पीछे ना जाएं, तो 1995 के आसपास का है, 1992 से 95 के बीच में ये कॉन्फ्रेंस हुआ। इस पे हाँ, नहीं, सलमान का कंट्री है, मतलब सिटी है, और कंट्री है स्पेन। इसका नाम है शिक्षा सम्मेलन। इसका जो सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का शीर्षक रखा गया, इस जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है? शिक्षा में समता और सुलभता, एक्सेस एंड इक्विटी। शिक्षा में समता और सुलभता, ये कॉन्फ्रेंस जो है यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन, कल्चर, चाइल्ड के डेवलपमेंट, इस पर काम करता है। तो स्पेन के सलमानका में यूनेस्को के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस कराया जाए। यूनेस्को का अपना एक्सपीरियंस है कि वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे कंट्रीज में देखा उसने कि डिसेबल बच्चे, हैंडीकैप्ड बच्चे, ट्राइब्स बच्चे, मार्जिनलाइज्ड बच्चे हाशिए पर जो चले गए हैं, सिंगल पेरेंटिंग या नो पेरेंटिंग, जिनके बच्चे का माता पिता है ही नहीं, या सिंगल पेरेंटिंग, ईंट भट्ठों में काम करने वाले या विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले बच्चे, अधिकारहीन क्षेत्र, बॉर्डर्स एरिया के, पाकिस्तान कहता भारत में जाओ, भारत कहता पाकिस्तान में जाओ, बॉर्डर एरिया, ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियन स्टूडेंट हैं जो किसी डिस्प्यूट के कारण, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास,
उनके माता पिता गार्जियंस नहीं है, फी नहीं दे सकते, ऐसे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो स्कूल जा ही नहीं रहे। अब ये सब बच्चे कैसे स्कूल जाएं, इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस रखा गया। भारत भी इसमें पार्टिसिपेशन ले रहा है। अब भारत जब पार्टिसिपेशन ले रहा है तो भारत अपना ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है, अपनी कंट्री को देख रहा है कि यहां पर भी दिव्यांग, पिछड़े, जनजाति, महिला, फीमेल स्टूडेंट्स, हैंडीकैप्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट जो है स्कूल की प्रक्रिया से बाहर है, जो इसको एजुकेशन उसका राइट है, हक है, वो नहीं पा रहा है। भारत वापस लौटता है इस कॉन्फ्रेंस से और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करता है 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में। उस समय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, JNK को छोड़कर, क्यों? क्योंकि तब उस वहां स्पेशल स्टेट का मामला था, प्रोविजन था, इसलिए वहां लागू नहीं होता। अब यहां कहा गया कि 6 से 14 साल के लिए, 6 से 14 साल के लिए और 6 से 18 साल के लिए, 6 से 14 साल के लिए सामान्य बच्चे, सामान्य बालक, और 6 से 18 साल के जो हैं वो विशिष्ट बालक। कैसे? विशिष्ट बालक, इसमें सब आ जाएंगे विशिष्ट बालक को कक्षा 8 तक की फ्री, निशुल्क और अनिवार्य, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसे फंडामेंटल राइट बनाया गया कब? आर्टिकल नंबर 21A में लाया गया मैटर, 86वां संविधान संशोधन करके। अब जब फंडामेंटल राइट एजुकेशन हो जाती है कोई चीज, तो बस वो पागल और दिवालिया पर लागू नहीं होती है। और चाहे जैसा भी आदमी हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो राइट उसके लिए सब समान हो जाएगा। तब इंक्लूसिव एजुकेशन इंडिया में किस तरीके से है, इसको जरा समझेंगे। 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है समावेशी शिक्षा। हाँ, सलमान का एक, जैसे उत्तर प्रदेश हमारा नाम है, भारत का नाम कंट्री, इन कंट्री का नाम भारत है, और भारत की एक जगह है लखनऊ। वैसे स्पेन एक कंट्री है और सलमान का एक सिटी है। यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। ये पढ़ा होगा ना, यूनेस्को कितना बड़ा संगठन है इंटरनेशनल, इसने ऑर्गेनाइज कराया है ये सम्मेलन वहां पर। हाँ, कि फला सरकार ने एक सम्मेलन कराया है भारत के लखनऊ में। ठीक, समझ आई बात? उसकी हिस्ट्री पे मत जाओ, वो नहीं पूछा जाएगा, वो हम समझाने के लिए बता रहे थे, वो नहीं पूछेंगे। हाँ, थोड़ा याद रहेगा, ये अच्छी बात है। अब समावेशी शिक्षा में 4 बिंदु। पहला बिंदु है समावेशी शिक्षा का मतलब, समावेशी शिक्षा का अर्थ है सबको समाविष्ट करना। सबको समाविष्ट, समाविष्ट मतलब होता है जोड़ना या ऐड करना। दूसरा, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांगों तक सीमित नहीं है। तक सीमित नहीं है, बल्कि आ जाओ, बल्कि इसमें किसी का
भी बहिष्कार, किसी का भी, हाँ लिख लो तुम, किसी का भी बहिष्कार नहीं होना चाहिए, समाविष्ट करना नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, समावेशी शिक्षा के तहत समावेशी शिक्षा के तहत स्कूल में कोई ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो दाखिला मीन्स एडमिशन, जो दाखिला ना देने के नियम को लागू करे। चौथी कंडीशन है आपके सामने कि समावेशी शिक्षा अंतरों की स्वीकृति एवं विविधता का उत्सव मनाती है, विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी लिखा है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सबको समाविष्ट करना, समाविष्ट करना। सबको समाविष्ट करना है मानी शामिल करना या जोड़ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांगों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें किसी का भी बहिष्कार मीन्स इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। तीसरा, समावेशी शिक्षा के तहत स्कूल में कोई ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो दाखिला ना देने के नियम को लागू करता हो। और चौथा, समावेशी शिक्षा अंतरों की स्वीकृति और विविधता का उत्सव मनाती है। ये 4 पॉइंट अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो सीटेट में आते हैं चुटकियां बजाकर हो जाएंगे, चुटकियां, क्योंकि फिक्स है यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, कोई टाल नहीं सकता। लागू करता हो, कोई ऐसा नियम लागू करता हो। ये लिख लो, फिर हम क्वेश्चन आपको बोलना शुरू करें जो आपके पेपर में आए हैं। हाँ, अब लिख लेना उसको, ये लिख लें सारे लोग। हाँ, अंतरों की स्वीकृति और विविधता का उत्सव। जब हमने कोई बैरियर लगा ही नहीं रखा है तो ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई नियम नहीं कि 70% हो वही अंदर आए या इतने लंबे हो वही आए, अंग्रेजी जानते हो वही आए। हमने क्या कह दिया है, जिसका मन हो हमारे पास आए। तो इनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं। और ये जो डाइवर्सिटी पैदा होगी इसको हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जब भिन्न भिन्न क्षमता वाले लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं तो वो क्लास ज्यादा जीवंत या रियल हो जाती है। एनसीईआरटी 2005 चैप्टर नंबर 4 हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें बात लिखी है, जब अलग अलग क्षमता के लड़के लड़कियां एक साथ पढ़, अभी इसमें एक पंजाबी बैठा हो, एक अलीगढ़ से आया हो, एक लखनऊ का हो,
सब अलग अलग जगहों के लोग हों तो कितना कल्चरली रिच हो जाएगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट थिंग है, अंतरों की स्वीकृति विविधता का उत्सव कौन मनाती है? इंक्लूसिव एजुकेशन। सीधा क्वेश्चन आया प्राइमरी 2013 में कि समावेशन, और इतना लिखा है विविधता का उत्सव, ऑप्शन वही टिक करना है। सीधे सीधे सवाल आते। एक क्वेश्चन हम आपको थोड़ा कठिन बोल रहे हैं, कोशिश करिए, लिखिए जरा। हाँ, ये सब मिल जाएगा आपको, पीडीएफ वगैरह है तो रिकॉर्ड हो रहा है, और लिखा है आपके पास जो पतला वाला नोट्स हमने भेजा है आपको, उसमें लिखा भी है, लेकिन आप पढ़ते कहाँ हो? बस आप नोट्स मिल जाए, पढ़ेंगे नहीं, कसम खा लिया है। नोट्स जितना और हो 2-3 जीबी और दे दीजिए सर, तो क्या फायदा इस नोट्स का है? कचरा बन गया वो आपके लिए। जो मैंने विपिन सर सीडीपी करके नहीं पतला सा तुमने निकलवाया है, लाई हो, निकालो। हाँ, तुमने तो बढ़िया रंगीन बना लिया उसको। सब बात लिखी है, उसके नीचे क्वेश्चन भी है, लेकिन करो तो ब्लाइंड व्यक्ति क्वालिफाई हो जाए सीटेट उसको पढ़ के। हाँ, और तुम नहीं पढ़ोगे। देखिए कितना आसान है। इसमें होगा टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नता, सब एक तरफ से क्वेश्चन भी हैं, भाषा विविधता, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा। ये देखो, सन 1993 में स्पेन के सलमानका शहर में यूनेस्को द्वारा शिक्षा की समानता के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया, जहां शिक्षा की सुलभता व समानता को लेकर विभिन्न देशों ने अपने विचार रखे, और वहां प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए संपूर्ण विकास संभव हो। 4 बातें। पहला, समावेशी शिक्षा का अर्थ है सबको समाविष्ट करना, अर्थात कोई बच्चा कैसा भी हो और कहीं से भी आया हो, उसको शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांगों तक सीमित नहीं है, परंतु इसमें किसी भी बच्चे को बहिष्कार ना किया जाए, इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि तुम्हारे बाल अच्छे नहीं, क्योंकि तुमने पैसे नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती, किसी को भी बाहर ना किया जाए। तीसरा पॉइंट, विद्यालय में कोई ऐसा, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे दोनों ना हो, चाहे जैसा विद्यालय हो, विद्यालय में कोई ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जिसमें एडमिशन ना देने की। आपके पास आया है हैंडीकैप्ड बच्चा है, जिस शिक्षक आप क्या करोगे, उसे दाखिला दोगे और पढ़ाओगे जैसे पढ़ना चाहता है। ये नहीं तुम विशेष स्कूल चले जाओ, तुम घर में पढ़ो, तुम मत पढ़ो, तुम बेचारे हो, तुमको होमवर्क नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। कोई बेचारा इस दुनिया में नहीं है, मौका जिसको मिलेगा सब कुलांचे मारेगा। विद्यालय में कोई ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो दाखिला ना देने की प्रक्रिया को लागू करता हो। समावेशी शिक्षा, चौथा पॉइंट, समावेशी शिक्षा अंतरों की स्वीकृति और विविधता का उत्सव मनाती है। तो चलो लिखो क्वेश्चन भैया, बोले अब लिखो सवाल। हाँ, वो लिख लेना, लिखा हुआ तुम्हारे पास है, ये देखो हम, ये है ना तुम्हारे पास। हाँ, तो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा? लिखना जरूरी है, पढ़ना नहीं जरूरी है। पढ़ लेती एक बार उस 10-20 पन्ने, घर में तुम लोग 1 मिनट पढ़ते नहीं हो ना? कल नहीं पढ़ा, लेकिन कितने साल पहले से नहीं पढ़ा? हाँ, अच्छा, पूरी पढ़ डाली, अरे वाह। हाँ हाँ, पतली वाली इन्वायरमेंट वाली पढ़ डाली, और एक और कोई है पता नहीं। हाँ हाँ, तो चलो कोई तुमने पढ़ ली। लिखो क्वेश्चन। समावेशी कक्षा वह है जहां, समावेशी कक्षा वह है जहां हाँ वहां, वह है जहां, वहां नहीं जहां, सही कर लो। समावेशी कक्षा वह है जहां, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर 1, समस्याओं का अधिक से अधिक, समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान करने की संभावना, समस्याओं को का अधिक से अधिक, समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान करने की, समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से
दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। दूसरा है भागीदारी रहती है। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधतापूर्ण व सार्थक, विविधतापूर्ण व सार्थक, पूर्ण व सार्थक अधिगम अनुभव हेतु, सार्थक अधिगम अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करता है। अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है। तीसरा ऑप्शन लिखो तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता, जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी ना प्राप्त कर ले, जब तक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी ना प्राप्त कर ले। तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा लिखो विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल, अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों को ही पढ़ाता है। अनुमोदित, प्रिस्क्राइब्ड, अनुमोदित पुस्तकों को ही पढ़ाता है। अब आपको सोचना और लगाना है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है। ऐसे ही लंबी सवाल आते हैं, समय नहीं लगता अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो तुम्हारा मन करे बोलना नहीं होता, अपना अपना टिक करना होता है। जिसका जो मन करेगा वो लगाएगा अपना, ताकि सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो, वरना एक हीरो हो जाएगा बाकी सब गधे। तुम लोगों को रीडिंग और राइटिंग दोनों स्पीड बहुत कम है। रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ा करो 1.5 घंटे में, खर्राटेदार, हिंदी अंग्रेजी में जिसमें अच्छा लगे। तो बिल्कुल मुंह नहीं चलता है तुम लोगों को, जबड़ा दर दर पढ़ने की स्पीड होनी चाहिए ना, और लिखने की भी। रोज 10 पेज लिखा करो। हाँ, दोनों काम नहीं करते हो तुम लोग। बालक लगाया क्या इसमें दिक्कत आ रही? देखो पहला क्वेश्चन, ये तो पता चल गया क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से है। तो पहला ऑप्शन है समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। अब क्या इंक्लूसिव क्लास वो होगी जहां केवल अपनी समस्या केवल समाधान। अब जिसको नहीं आता होगा वो सक्रिय भागीदार इंटरेस्ट बनेगा? नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। अब हमें पता ही नहीं है ये दुनिया कैसी है, तो हम तो किनारे बैठे रहेंगे। ऐसा वातावरण समावेशी तो नहीं हो सकता। हाँ,
अध्यापक प्रत्येक अधिगम करता, प्रत्येक अधिगम करता मतलब प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, प्रत्येक अधिगम करता। दूसरा है अध्यापक प्रत्येक अधिगम करता के लिए विविधता पूर्ण व सार्थक। अब कोई अंग्रेजी जानता, कोई हिंदी जानता, कोई दोनों जानता है, कोई दोनों नहीं जानता है, हाँ? विविधता पूर्ण और सार्थक। ऐसा नहीं कि विविधता बहुत है, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, लैटिन पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, लेकिन जितने बच्चे बैठे तीनों नहीं जानते, तो विविधता पैदा करने का क्या मतलब हुआ? विविधता पूर्ण और सार्थक अधिगम अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण। तो सब कंफर्टेबल फील करेंगे कि नहीं करेंगे? जब सबके अनुसार व्यवस्था है मीनिंगफुल, तो सब कंफर्टेबल होंगे कि नहीं? और यहां हमें क्या कराना है? सबको कंफर्टेबल फील कराना है, चाहे कोई अमेरिका से आया हो, चाहे वो सीतापुर से आया हो, हाँ? सबके लिए विविधता जब हमारी क्लास में है तो हम विविध वातावरण बनाएंगे ताकि उसको भी कंफर्टेबल लगे, उसको भी लगे। नहीं तो सीधा बोला अच्छा लग रहा है, अमेरिका वाले का अच्छा नहीं लग रहा। तो विविधतापूर्ण एवं सार्थक अधिगम अनुभव है तो परिवेश का निर्माण करता है। तीसरा है तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती जब तक प्रत्येक अधिगम करता, जब किसी को आता ही नहीं तो लाखों टाइम तुम आकलन कर लो, श्रेणी आएगी। जब हमें भेजे में नहीं घुस रहा हमारे, अब हम इसी में अभी लैटिन में ये पढ़ा रहे होते तो तुम लोगों को श्रेणी जिंदगी में आती, हम चाहे 1,00,000 साल लैटिन में पढ़ाते तुम्हें भाषा ही नहीं आती, समझ ही नहीं आता। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित, अब अनुमोदित एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कुछ लिखा गया है, अब वो बच्चे के पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो हम उसी एग्जाम्पल को गांव वाले एग्जाम्पल पर ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? हम वो न्यूमेरिकल को मॉडिफाई करेंगे कि नहीं? घर वाले उसमें लिखा होगा 5 कुत्ते, हम कह देंगे 5 बकरियां, हाँ सब कुछ बदल देंगे, जरूरी एग्जाम्पल है। उसमें होगा ए फॉर एम फॉर माउथ, हम कह देंगे एम फॉर थोथड़ा, हाँ क्योंकि हमें समझाना है ना जब तक बच्चे को, ताकि उस लेवल पर तो आए कि वो जाने क्या कहा जाता है। आप कहते रहिए लखनऊ की लैंग्वेज में बोलते रहिए, सिधौली की तो बच्चा कहेगा सर हमारी किताब बह गई है, तो तुम कहोगे क्या बाढ़ आई थी? तब वो कहेगा नहीं गुम हो गई थी। तो खोना बहना उनके लिए एक ही बात है, लेकिन हम उस स्तर पर तो लेके जाएं तो क्या राइट होगा? दूसरा, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधता। दूसरा सवाल लिखो, देखो तुम्हारे सामने 4 बिंदु हैं, इससे बाहर कोई सवाल आ जाए सीटेट में तो हमसे कहना। लिखो क्वेश्चन, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, सफल की आवश्यकता होती है, समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, सिवाय नंबर 1 क्षमता संवर्धन, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता संवर्धन बढ़ाना, इनहेंस करना, संवर्धित करना। तुम लोग क्या पढ़े हो, हिंदी पढ़े हो अंग्रेजी? तुम्हारा चलो ठीक अंग्रेजी, तुम लोग हिंदी पढ़े हो अंग्रेजी दोनों पढ़े? चलो ठीक, क्षमता संवर्धन। दूसरा है संवेदनशील बनाना, तीसरा है पृथक्करण, और चौथा है अभिभावकों की भागीदारी। अपना अपना टिक करना है। निशान इतना बड़ा लगाया करो कि हम देख पाए।
हाँ बेटा, हाँ संवेदना का मतलब दोनों हो सकता, पॉजिटिव नेगेटिव। रो पड़े, खुश हो गए। सिवाय का मतलब जानते हो? केवल, मेरे सिवाय कोई सीडीपी अच्छा नहीं पढ़ाता। इसका मतलब क्या हुआ? सिवाय, केवल नहीं, सिवाय का मतलब छोड़कर। मेरे सिवाय मतलब मुझे छोड़कर। तुम लोग हिंदी ठीक से नहीं जानते हो, इसीलिए हमने पूछा है। कहां से आंसर लगा लोगे? सिवाय, इस पेन के सिवाय कोई इस बोर्ड पर लिख नहीं सकता, तो इस पेन को छोड़कर कोई दूसरा पेन इस पर चल नहीं सकता। एक्सेप्ट होता है सिवाय। बता तो रहे हैं, अब सोचो। क्या बता दिए? तो पृथक्करण का मतलब जानते हो? अलग करना, छान देना, हटा देना। तो यहां क्या कह रहा है? जोड़ने की बात कर रहा, ना कि छोड़ने की। तो बस एक बात है, समावेशन क्या करता है? पृथक्करण के सिवाय बाकी सब कुछ करता है, क्षमताओं को बढ़ाने की बात करता है। अब विकलांग आदमी अगर पढ़ाई कर लेगा तो उसकी कितनी क्षमता बढ़ जाएगी। गार्जियन को इन्वॉल्व कर लेंगे, भाई विद्यालय बच्चे को छोड़ जाओ, पढ़ाने का काम हमारा है, घर नहीं ले, हाँ सपोर्ट हो जाएगा। और क्या है ऑप्शन? हाँ सेंसिटिविटी। अब हम लोग भारत में क्या है, कुछ भी कह देते हैं। अब कोई आदमी आएगा, कहेगा सर इस समय आपका पेट बहुत निकला है, वो ये नहीं जानता कि हमारा बॉडी शेमिंग कर रहा है। हाँ, तुरंत कह देता है भैया तुम्हारा चेहरा तो बहुत स्मार्ट है लेकिन थोड़ा कलर फेयर होता। तो ये नहीं जानता हमको टार्चर कर रहा है। संवेदनशीलता है ही नहीं भारत में। खुलेआम कहा जाता है लड़कियों को, मोटी हो गई हो तुम, हाँ हाइट तुम्हारी छोटी है, हाँ नाक वैसी है। अब ये नहीं जानता कि ये सेमिंग है कि नहीं? तो भारत में संवेदनशीलता ये सब कहाँ है? ब्लाइंड को ब्लाइंड कह दिया जाता है तुरंत, हाँ? विकलांग को विकलांग। अरे भाई, ये तो उसको नीचे गिराने की बात हो गई। हाँ, तो संवेदनशीलता हो कि यार कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको डायरेक्ट हिट ना किया जाए, बुरा लगेगा भाई। तो संवेदनशीलता हो कि ना हो, तो समावेशन में है संवेदनशीलता, क्योंकि हम सबको एक साथ जोड़ रहे हैं तो बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा, तभी तो हम सबको एक साथ रख पाएंगे। नहीं तो बच्चा बैठेगा नहीं, क्लास छोड़ के चला जाएगा भाई, जिसको उल्टा सीधा बोलोगे। तो पृथक्करण के सिवाय बाकी सब सफल समावेशन है। समझना आए हो तो पूछो। आ गया? बताओ कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन का आंसर लगा लो। पृथक्करण ये सब हम आपके पेपर से ही करा रहे हैं, तुम्हारा काम है ढूंढ ढूंढ के करना। नहीं करोगे तो पछताओगे, क्योंकि हम टॉपिक के तुरंत बाद 2 सवाल 3 करा दे रहे हैं, ताकि तुम्हारी कॉन्सेप्ट पर अच्छी पकड़ हो जाए। अगला सवाल लिखो। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, लिखो। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक, पार्शियल। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन पहला, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। हाँ, दूसरा ऑप्शन लिखो,
उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। हाँ, दूसरा ऑप्शन, उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। तीसरा है, विशेष प्रावधान करते हुए विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विशेष प्रावधान करते उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। चौथा है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। विद्यालय में डालना चाहिए। अब एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख पाता है, मतलब उसकी आई साइड कमजोर है। आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा देख लेता है, पूरा क्लियर नहीं देख पाता, तो उसे क्या करोगे भाई इंक्लूसिव क्लास में? हाँ, तो बताओ इसमें कौन से जोड़ दिया जा रहा है आखिर, और बिना कोई प्रावधान किए? अभी कह रहे हो प्रावधान करेंगे कुछ, और फिर कह रहे हो कि बिना कोई प्रावधान किए। हाँ, क्या करेंगे, उसको थोड़ा आगे बैठा देंगे क्योंकि वो पार्शियली देख पाता, थोड़ा बड़ा लिखेंगे और कहेंगे कि तुम चश्मा अगर बनवा सकते हो डॉक्टर से बनवा लो, बस बात खत्म। मैग्नीफाइंग लेंस दे देंगे। प्रावधान है नहीं, नहीं है। तब पीछे बैठा उसको आगे बैठा दिया, पास में कुर्सी डलवा के बैठा, तो कुछ थोड़ा प्रावधान कर देंगे हैं, और बाकी सब कुछ करेंगे, क्या दिक्कत है? इतने सरल सवाल हैं, कुछ लोड पड़ रहा है तो नहीं समझ आया? हाँ, लगा लिया था तो ठीक है। काहे नहीं समझ रहा बालक तुमको? विशेष प्रावधान करते उसे नियमित विद्यालय, जो ये स्कूल है ठीक है, ऐसे ही चलेगा, जैसे सीट है, जैसे ये है, जैसे हम है वैसे है हम। हाँ, तो विशेष कहाँ, कुछ स्पेशल कर दिया ना, उसके लिए चश्मा का इंतजाम कर दिया, मैग्नीफाइंग लेंस, बोलेंगे कुछ कर देंगे जिससे उसको देखने की समस्या। अभी तुम्हारी आंख में चोट लग जाए ऐसे, तो क्लास थोड़ा छोड़ दोगे, कहोगे सर आप जो है थोड़ा जो लिखा भी करो उसको बोल दिया करो, तो आपको सुनाई पड़ जाए, काम चल जाएगा। आप पॉकेट फ्रेम ले आओगे, रिकॉर्ड कर लोगे, हेडफोन सुन लोगे, किसी से लिखवा लोगे जाके, कि नहीं? प्रावधान ही तो है, बताओ भाई। ठीक, कुछ दिक्कत? ठीक है, बहुत डरे हुए लग रहे हो तो तुम लोग। हाँ, नहीं तो अब घर में करोगे समावेशी शिक्षा, तो अगला टॉपिक बढ़े, चलो आगे बढ़। वो लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई क्वेश्चन आए हैं। प्राइमरी में यहां से सवाल आया था, ऑप्शन ये भी था और ये भी था, ये वाला भी ऑप्शन है, विशिष्ट बालक है, तो ये एज बदल जाएगी। हाँ हाँ, इससे पहले भी स्टार्ट किए थे थोड़ा, तुम देर में आई ना आज। हाँ, क्लास यहाँ से स्टार्ट किए थे। हाँ, समझाओ, लिखो तो अबे समझा देंगे, 1000 बार समझाएंगे, एक बार नहीं। अभी जब प्रैक्टिस प्रैक्टिस होगी, तुम्हारा बहुत समय है तुम लोगों के पास, तुम लोग बहुत सही सब। हाँ, बैच जब तक तुम लोग छोड़ के ना चले जाओ यहाँ, पेपर जब तक नहीं हो जाएगा।
हाँ 5 महीने तो है ही है, पेपर आएगा अभी, फॉर्म तुम लोग सही टाइम पर ज्वाइन कर लिए, अच्छी बात है। वरना लोग लास्ट में आते, एक तो गधे हैं और आएंगे 15 दिन पहले, फिर इंजेक्शन लगा दो सर जी। न पढ़ना आता न बोलना। अब तुम लोगों की स्पीड किस लेवल की हो जाएगी 6 महीने बाद। हाँ हाँ। और वो जो उसी दिन आएगा उसकी हालत क्या होगी, और कह रहा सर सीटेट पास नहीं होते। पास कहाँ से होगे, पढ़ना है नहीं तुमको, पेपर आता तुमको कुछ है नहीं, और कहते हो तो हम सीटेट पास हो जाए, तो कहाँ से पास हो जाओगे। हम तो कह रहे कि तुम 1 साल समय दो, तुम गधे नहीं महागधे लिख के आए हो अपने शरीर पर, हम उसे धुल देंगे। इतना धीमा धीमा पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, अगर घर में तुमने होश में एक बार प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हें जिंदगी में नहीं भूलेंगी ये चीजें। इसमें तो अंडरस्टैंडिंग बनानी है, इसमें कुछ करना है। ये सब लिखा भी है नोट्स में, ये वाले में पढ़ोगे तो ये सब लिखा है पूरा डिटेल में। जितना कहोगे और नोट्स दे देंगे तुम। नोट्स से कुछ नहीं जब तक समझ नहीं आएगा। हम्म। हाँ आर्टिकल है ना, पूछा जाएगा किस आर्टिकल में ऐसा हुआ, तो कहोगे 21A। हाँ निशुल्क आरटी एक्ट, क्या आरटीआई आरटीआरटी करते रहते हो। तो कितना फेमस है हाँ आरटी एक्ट। हम्म। गणित वाले सर तुम्हारे गणित छोड़ के बाकी सब पढ़ाते रहते हैं हाँ। हाँ गणित भी पढ़ा। हाँ अरे आ तो रहे सब गुरु जी लोग आजकल। अब हम लोग नया टॉपिक लेंगे जिसमें होगा अधिगम अक्षमता। अधिगम मतलब सीखना। इनको सीखने की निर्योग्यता भी कहते हैं। अक्षमता निर्योग्यता समझते हो, जो काम ना करने की क्षमता। निर्योग्यता मतलब जिसकी योग्यता ना हो। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, जो लिख नहीं पाते, जो चल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते। ये सब क्या है, इनको कोई ना कोई दिक्कत हो गई है। या तो क्षति हो गई, लॉस हो गया इनको है, एक्सीडेंट हुआ पैर कट गया, क्षति हो गई। या तो शरीर में कोई कमी हो गई। हाँ शरीर में कमी हो गई, जन्मजात शरीर में कमी हो गई। कमी क्षति हो गई या क्षमता। विकलांग या दिव्यांग हो गए, विकलांग हो गए। अब किसी को विकलांग नहीं कहा जाता। दिव्यांगता अधिनियम, ये भी सवाल आया है कि कब आया ये अधिनियम, 2016 में आया, जिसके कारण अब किसी को ये ना कहकर क्या कहा जाएगा, दिव्यांग। समझ आया। अब ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग
ऐसे लोग, तुम लोगों को क्या लगता है कि ऐसे लोग बेकार होते हैं क्या? नहीं ना। हाँ, कुछ क्षेत्रों में काम करने में कठिनाई महसूस करते होंगे। अब जिसकी पोलियो है कमर से, तो हो सकता है छत वत पे ना इतना आसानी से चढ़ पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता। लिफ्ट लगा ले, एक्सीलेटर लगा ले, है तो जा सकता है ना छत पे। तो ऐसे लोग सीखने के कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वे कुछ सीख ना पाए। अगर उनको भी अवसर मिले, मौके मिले, तो वो भी बेहतर सीख लेंगे। अब ये क्षमताएं जो है, जो तुम्हारे यहाँ बहुत फेमस है, वो 3 प्रकार की हैं। एक तो बोलने संबंधी है, बोलने से, एक है लिखने से, और एक है गणित से। इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। हम्म इसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। इसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। अब इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके अलग अलग, कि कोई बच्चा है जो बोलने में अक्षमता महसूस करता है, तो डिसलेक्सिया पूछेगा। डिसलेक्सिया से कोई ग्रसित है तो उसमें क्या कमी होगी? तो बोलने से कमी होगी। बोलना, लिखना, बोलना हो या पढ़ना एक ही बात है, ठीक है। बोलना हो या पढ़ना, लिखना और गणित संबंधी अक्षमता की, तो ये सारी अक्षमताएं जो हैं, इनके टर्मिनोलॉजी हैं, ये ध्यान रखना। टॉपिक था अधिगम निर्योग्यता। नेक्स्ट हेडिंग डालो, बाल विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल विकास। इससे भी फिक्स है, क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इसको हम लोग अगली क्लास में डील करेंगे, आज इतने रखेंगे। धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं आपको। क्वेश्चन आपका काम है, जितने टॉपिक कराते हैं, हजारों सवाल इनसे आए हैं, बशर्ते तुम्हारा काम है उन टॉपिक्स को करते चले जाना। जितने बेहतर क्वेश्चन करोगे, नहीं समझ आएंगे वो यहाँ लेकर आओगे। हाँ? कुछ क्वेश्चन ना समझ आए, ना दिक्कत हो, तो हम लोगों से पूछ भी सकते हो। आप फोटो खींच कर भेजते हो, हम उसको रिप्लाई कर देते हैं, तो ये आसान हो जाता है।
तो इस तरीके से छोटी मोटी समस्या अभी से अभ्यास करोगे तो तुम हजारों क्वेश्चन कर लोगे डिफरेंट टाइप, और जितने ज्यादा सवाल कर लोगे उतना तुम्हारी मास्टरी हो जाएगी। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ठीक, अभी दूसरी क्लास होगी वो आपको पढ़ना है। से निकालते हैं तो मिलता नहीं। क्या क्वेश्चन? हाँ सर। कैसे नहीं मिलता है? इसी में चले जाओ, इनकी ऑफिशियल साइट। ऑफिशियल साइट में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पड़े रहते हैं। नहीं तो वो देखो प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन, प्रीवियस देखो 24 के सारे 22, 21, 20, 19, 18 सब क्वेश्चन पेपर तो पड़े हैं। मुझे सब हाँ, लो ये देखो पीडीएफ पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? डाउनलोड करते जाओ, कितने सारे पेपर पड़े। हम्म, आसानी से निकल आता है, बशर्ते आप एफर्ट करो। हम लोग कुछ हो जाए भाग भी ना पाए।